ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसी आवाज होती है तिलर वालों की। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए दूर तक, रोड पर, वो मकानों पर जो बैठे हैं सभी लोग, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ जरा, प्लीज बैठ जाइए जरा, बैठ कर आइए। मैं यहीं खड़ा रहने वालों, कहीं नहीं जाऊंगा, फ्रेम वही की वही रहेगी आपकी। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री भाई सुरेश खन्ना जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, और व्रज क्षेत्र की एक एक बैठक को कमल के अकाउंट में डालने के लिए जिन्होंने भारी परिश्रम किया है, ऐसे भाई अश्विनी त्यागी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अरुण सागर जी, ब्रज बहादुर जी, श्री कृष्णचंद्र मिश्रा जी, श्री राकेश मिश्रा जी, श्री अरुण यादव जी, शिव कुमार परासरी जी, अवधेश वर्मा जी, श्याम नारायण मिश्रा जी, सुरेंद्र वाल्मीकि जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां पर आया हूं, ऐसी हमारी प्रत्याशी बहन सलोना कुशवाहा जी। जोर से ताली बजाइए सलोना बहन के लिए। और आज बलिदानों की इस वीर भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहां आया हूं। हमेशा मैं जब भी शाहजहांपुर आता हूं, भगवान परशुराम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यह भूमि ने युगों पहले एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया, एक ऐसे महामानव को जन्म दिया जिसको हमारे वेद, पुराण, उपनिषद तीनों चिरंजीव मानते हैं। उनका विचार, उनका पराक्रम जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, ऐसे भगवान परशुराम जी को, भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, 57 हो या आजादी का हिंसक आंदोलन हो, ये भूमि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह की बहादुरी से ये भूमि पूरे विश्व में जानी जाती है। मित्रों, पूरे विश्व में जानी। काकोरी के ये वीरों के पराक्रम से अंग्रेज सरकार की नींद उड़ गई थी। कहां जाए वो समझ में नहीं आता था। ये बलिदानियों की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मैं अभी अभी 2 दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूं। कल वोटिंग हो चुका है। अखिलेश की नींद उड़ गई है। मैं बताता हूं भाइयों, बहनों, माताओं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 300 पार की नींव डालने का काम पहले ही चरण में कर दिया है। मेरा सौभाग्य है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मैं यहां प्रभारी था
17 और 19 के चुनाव में पार्टी का अध्यक्ष था। तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने का मौका मिला है। आज बाउंड्री लगाने का समय यूपी वालों का है। 14, 17, 19 और अब 22। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, 2017 में शाहजहांपुर में मेरी सभा रखी थी। वहां मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त हो जाएगा। और 5 साल योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार चलाई और उत्तर प्रदेश से माफियाओं का पलायन कराने का काम योगी जी ने करा। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, अरे आजम खान बहुत बोलते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे गरीबों को। आज आजम खान कहां है भाई? अरे जोर से बोलो युवाओं, कहां है? कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छों की हेकड़ी उतार देने का काम हमारी सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प है। एक तो योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, मगर लोकतंत्र में विकल्प तो रहता ही है। अखिलेश मुख्यमंत्री बने। मुझे बताओ भाई, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आएंगे क्या? अरे भाई जोर से बोलो ना, आएंगे? मुझे जरा ऊंचा सुनाई पड़ता है, आएंगे क्या? और अगर अखिलेश बाबू भगवान न करे मुख्यमंत्री बन गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो उसके आधार पर 14 तारीख को वोट देना है। अगर आप चाहते हो ये आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जेल में बने रहे तो कमल के फूल पर बटन दबाकर हमारी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताना पड़ेगा। अखिलेश बाबू, अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि यूपी में क्या हुआ है, योगी जी हिसाब बताइए। अरे अखिलेश बाबू, सबसे पहला काम हमने यहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का काम किया है। ठीक, डकैती के अंदर 5 साल में 72% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई, अपहरण में 29% की कमी आई है। माताओं, बहनों, भाइयों, इतनी सारी बहनें माताएं यहां बैठी है, बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, हमने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराया। यहां कानून और व्यवस्था गरीब आदमी जी सके इस प्रकार की बनाई। गत चुनाव में हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कोई माफिया की हिम्मत नहीं होगी मेरे गरीब भाई बहन की जमीन कब जाए। हमने भू माफियाओं की नकेल कसने के लिए एक स्क्वाड बनाया और योगी जी ने 2000 करोड़ से ज्यादा की जमीन को ये भू माफियाओं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे एक बात बताओ भाई, जो पार्टी परिवारवाद के आधार पर चलती हो
इसमें मेरे युवाओं आपको मौका मिल सकता है क्या? मिल सकता है? नेताजी के बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी के बाद कोई और जी आ जाएंगे, उनके बाद कोई, आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे। है कि नहीं? है कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद को कोई स्थान नहीं है, जिसमें दमखम होता है, देश के प्रति भक्ति होती है, वो यहां आकर नेता बनने के लिए लायक माना जाता है मित्रों, लायक माना जाता है। कितने सारे भ्रष्टाचार करने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। अभी अभी चुनाव शुरू होने से पहले एक समाजवादी इत्र वाले हैं, उनके यहां रेड हो गई मित्रों। इतना पैसा निकला कि ये पूरा मंच को अलमारी बना देना तो खींचो खींच बढ़ जाए, इतना पैसा निकला। अब मुझे बताओ भाई, इतना बेनामी पैसा रखने वाले को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जोर से बोलो भाई, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अखिलेश बाबू के पेट में मचलन होने लगी, मोदी जी क्यों रेड कर रहे हैं? अरे भाई ये तो बताओ, ये आपके क्या लगते हैं? अखिलेश बाबू, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जो टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और इसीलिए आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश, ये सपा बसपा बसपा सपा उत्तर प्रदेश को देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? भाई मोटा भाई करे बगैर मैं बोलता हूं वो बताओ। अखिलेश 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? जोर से बोले, कौन सी? अब 5 ही साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम कर दिया है। 5 ही साल में, 5 ही साल में। और एक 5 साल दे दो, हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे मित्रों, 1 नंबर पर ले जाने का हमने तय किया है कि ये 5 साल में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की आय को 2 गुना करेंगे। 10 लाख करोड़ का निवेश लाकर यहां रोजगारी का निर्माण करेंगे और ढेर सारी चीजों को हमने किया है मित्रों। हमने जातिवाद को समाप्त किया है। सपा की सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी। बसपा की सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास कर उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है मित्रों, सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, 70 साल तक एक कांग्रेस की सरकार चली, मगर यहां पर गरीबों का कोई काम नहीं हुआ। सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजे की सरकार चली, मगर कुछ काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 ही साल में 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है मित्रों, गैस का सिलेंडर देने का। और 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का सिलेंडर दिया है, फिर से भाजपा सरकार बना दो, होली और दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देने का काम हम करने वाले हैं मित्रों, 1-1 सिलेंडर। मैंने घोषणा पत्र घोषित किया। घोषणा पत्र में योगी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सुरेंद्र भाई ने कहा कि हम गरीब बच्चियों को स्कूटी देंगे, तो अखिलेश ने कहा हम वो स्कूटी में पेट्रोल भराएंगे। भैया अखिलेश, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जीतेंगे, हम स्कूटी देंगे, बाद में आप इसमें पेट्रोल डलाओगे।
अरे जिसके पास स्कूटी ही नहीं है इसमें पेट्रोल कैसे डलाओगे अखिलेश बाबू। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आगे उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाली सभी गरीब बच्चियों को मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2 करोड़ 61 लाख माताओं को सम्मानित करने का काम, उनके घर में शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगभग 1 करोड़ 41 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों माताओं तिलहर वालों मुझे बताओ, बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? अरे बोलो जोर से, आती थी? ये सपा बसपा के राज में आती थी? भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने शहरों में 24 घंटा और गांवों में 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों हमने हर किसान को अपनी फसल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का वादा किया है। भाजपा की सरकार बना दो किसान मित्रों, 5 साल तक कृषि का कोई भी बिल आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मित्रों 42 लाख गरीब परिवारों को हमने घर देने का काम किया है। कितने? 42 लाख। और हम कह रहे हैं कि ये 5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद यूपी के हरेक गरीब को एक घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों भारतीय जनता पार्टी ने पीएम किसान सम्मान योजना में 2 करोड़ 54 लाख लोगों को, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजा है। अब तक 37,521 करोड़ रुपया कोई बिचौलिए के बगैर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ भाई, मित्रों मुझे बताओ, ये जो जम्मू कश्मीर है ये तिलहर वाले क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हट जानी चाहिए थी या नहीं हट जानी चाहिए? मोदी जी इसको हटाने का बिल लेकर आए, अखिलेश बहन जी सब खड़े हो गए। क्यों हटाते हो? कांग्रेस खड़ी हो गई, राहुल बाबा भी खड़े हो गए। वो तो कई बार ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों हटाते हो भाई? अरे क्यों न हटाए? आप किससे डरते हो अखिलेश बाबू? किससे डरकर धारा 370 बताना चाहते हो? आप आपकी वोट बैंक के कारण डरते हो। हम नहीं डरते हैं, हम भारत मां के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी देश में। अरे अखिलेश बाबू किसको धमकी देते हो आप? खून की नदियां छोड़ो, किसी ने कंकर चलाने की हिम्मत नहीं करी, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया है और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। माताओं बहनों भाइयों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, 10 साल तक चली। ये आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। आलिया मालिया जमालिया आते थे और पाकिस्तान से घुसकर हमारे जवानों का सर काटते थे, मगर मौनी बाबा मनमोहन सिंह चुप ही रहते थे। मोदी जी आ गए, भाजपा की सरकार आ गई,
पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा पर हमला किया। पाकिस्तान वाले भूल गए कि यहां सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। पाकिस्तान वाले भूल गए, प्रधानमंत्री बदल गए हैं, अब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। जैसे ही उन्होंने हमला किया, हमने 10 ही दिन में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश भेजा है। भारत की सेना और भारत की सीमा, उस पर आंख उठाकर जो देखता है उसको दंडित किया जाता है। मित्रों, इसको दंडित किया जाता है। देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। यहां पर ही गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है और यहां से गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहां से सीधा शाहजहांपुर से आपके सारे उत्पाद प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज से मां गंगा से होकर कलकत्ते तक जाकर विश्व भर में पहुंच पाएंगे। किसी ने कल्पना की थी इतना बड़ा लंबा गंगा एक्सप्रेसवे कोई बना पाएगा? ये नरेंद्र मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाया। हनुमान धाम का सौंदर्यीकरण करा। हनुमान जी की 100 फुट की, युवाओं सुनो, हनुमान दादा की गदा वाली 100 फुट की प्रतिमा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बरेली मोड़ पर ओवरब्रिज बनाया। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोले। जलालाबाद में ITI खोली और लगभग एक ही जनपद में 2800 करोड़ रुपया के विकास के काम और 232 कार्य योजनाओं को पूरा करने का काम। ये सपा बसपा वाले कभी काम नहीं करते थे। उनके लिए शहीदों का भी कोई सम्मान नहीं था। हमने, भाजपा सरकार ने काकोरी शहीद इंटर कॉलेज का भी निर्माण कर कर काकोरी में हमारे वीरता दिखाने वाले शहीदों का सम्मान करना। शाहजहांपुर की जरदोन जी कढ़ाई को हमने पूरे देश भर में मार्केटिंग के लिए सामने रखा है। कालीन उद्योग को भी फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है और शाहजहांपुर में, ये वीर भूमि में हम शहीद स्मारक भी बना रहे हैं मित्रों। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह से जुड़ी सभी स्मृतियों को एक ही जगह पर रखकर हमारे युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देंगे। मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते, रोड पर, घर पर आप सभी लोग आए हो। मैं पूछने आया हूं, हमारी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? आगे आइए। अब हमारी बहन जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे ऊंचा सुनाई पड़ता है, जरा बोलो सु। जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? भाजपा को जिताने की बाउंड्री लगाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और काकोरी के शहीदों को याद कर कर मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से भारत मां का जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे